हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इसमें मैं आपसे टर्म सेकंड का सामाजिक विज्ञान का सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने सारी वीडियोस बना दी हैं जो भी आपके टर्म सेकंड में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके सिलेबस की। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप सारी वीडियो देख सकते हैं अगर आपने किसी सिलेबस की नहीं देखी तो। इसमें हम सामाजिक विज्ञान का हिंदी मीडियम का डिस्कस करेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो से आराम से अपना सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका टर्म सेकंड का सिलेबस है। ठीक है, मैं आपको अच्छे से दिखा दूँ, आप पढ़ भी सकते हैं। सत्र सेकंड लिखा हुआ है। भारत व समकालीन विश्व एक आपका 10 मार्क्स का है। ठीक है, मतलब आपकी जो हिस्ट्री है वो आपकी 10 मार्क्स की। अभी बताता हूँ इसमें कौन सा चैप्टर आ रहा है। समकालीन भारत यानी कि जो आपकी भूगोल है यानी कि ज्योग्राफी है वो आपका 10 मार्क्स है। लोकतांत्रिक यानी कि जो आपको डेमोक्रेसी है, सिविक्स की जो बुक है, अगर आप सिविक्स कहते हैं वो भी 10 मार्क्स की है। और इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र की जो बुक है वो भी 10 मार्क्स की, तो 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा। सब्जेक्टिव पेपर होगा, आपको क्वेश्चन के आंसर भी लिखने होंगे। और हाँ, ये नहीं है कि बिल्कुल 100% सब्जेक्टिव हो, 1-2 MCQ भी आते हैं जैसे पहले आते थे लास्ट ईयर, है ना। तो इस तरीके से, तो वैसे लास्ट ईयर टर्म सेकंड तो हुआ नहीं था, उससे लास्ट ईयर हुआ था। तो जो टर्म फर्स्ट हुआ था उसमें भी कुछ MCQ कुछ क्वेश्चन के आंसर देने थे। चलो अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। देखिए ये द्वितीय सत्र में जो भारत व समकालीन विश्व है, जो हिस्ट्री की आपकी बुक है, इतिहास की जो बुक है आपकी, ठीक है, उसमें आपका चैप्टर 2 आ रहा है। ठीक है, देखिए इसको दिखाने का उद्देश्य है कि ये जो टॉपिक लिखे होते हैं ना, इसको अच्छे से आप करेंगे क्योंकि इस पर ज़्यादा क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है, और पहले से आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये भी आप जो पढ़ लेना कि इसके अंदर उद्देश्य क्या बताने का। ठीक है, और इसके अंदर देखो हिस्ट्री के अंदर आपका चैप्टर नंबर 2 आ रहा है ना, उसके अलावा एक और भी आ रहा है आपका पार्ट नंबर 3 जो हिटलर से रिलेटेड है। और इसमें मेन टॉपिक आप यहाँ देख सकते हैं। और बाकी इसका उद्देश्य क्या ये भी पढ़ सकते हो कि नास्ती नेताओं के भाषणों एवं लेखों से परिचित होना। तो अभी हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे ना, अभी सिलेबस बता रहा हूँ। तो पार्ट 3, ठीक है। उसके बाद आ जाइए भूगोल। ठीक है, भूगोल में जो आपकी ज्योग्राफी की बुक है उसमें जो है आपका एक तो अपवाह चैप्टर आ रहा है। ठीक है, इस अध्याय में केवल मानचित्र सूची में दिए गए मानचित्र कार्यों का मूल्यांकन वार्षिक परीक्षा में किया जाएगा। मतलब आपका जो अपवाह चैप्टर है ना, आपको इसमें केवल मैप वर्क करना है बच्चों, केवल मैप वर्क करना है। केवल मानचित्र से जुड़ा ही जो है ना क्वेश्चन आएगा, मतलब मानचित्र ही आएंगे, जो लास्ट में 2 नंबर के आते हैं ना वो आएंगे बस। ठीक है, तो इसमें आपको चैप्टर नहीं पढ़ना, नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो और पढ़ना भी चाहिए। ठीक है, मैप वर्क करना है। और भूगोल में चैप्टर नंबर जो 4 है जलवायु, पूरा आपको करना है। ये टॉपिक मेन देख लेना। मेन का मतलब ये नहीं कि केवल आप ये करेंगे, और भी करेंगे लेकिन इस पर कंसीडर करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना। ये केवल मैप वर्क है, चैप्टर पढ़ सकते हैं आप। और ये चैप्टर नंबर जो 4 है इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। ज्योग्राफी का है, भूगोल का है। ठीक है, ज्योग्राफी। उसके बाद नेक्स्ट है, ठीक है, ये भी आपका ज्योग्राफी का चैप्टर है 5वां। सुन रहे हैं, 5वां चैप्टर है, ये भी आपको पूरा कंप्लीट करना है। मेन टॉपिक आप आराम से यहाँ पे देख सकते हैं। और बहुत ही इजी चैप्टर है, आप पढ़ेंगे ना समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लोकतांत्रिक राजनीति है जो आपकी डेमोक्रेसी की बुक है। इसमें चैप्टर नंबर 3 आपका आ रहा है, चैप्टर नंबर 4 आपका आ रहा है। ठीक है, बस 2 ही चैप्टर आ रहे हैं इसमें। लोकतांत्रिक में आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं, तीसरा और चौथा आ रहा है। ठीक है, ओके। और अर्थशास्त्र के अंदर इकोनॉमिक्स की जो आपकी बुक है ना, उसमें केवल आपका एक ही चैप्टर आ रहा है, निधनता एवं चुनौती, या निधनता की एक चुनौती, निधनता एक चुनौती। ठीक है, तो आप इसमें मेन टॉपिक देख लें। ठीक है, तो निधनता एक चुनौती ये अच्छे से आप पूरा करेंगे। उसके बाद देखो मानचित्र में और क्या क्या आएगा। देखो मानचित्र के आपके टॉपिक हैं, आपको क्या करना है। देखो चैप्टर नंबर 2 में से भी मानचित्र आएगा। ठीक है, दिखाकर नाम लिखना होगा, पहचान करनी होगी आपको। विश्व के मानचित्र, मतलब विश्व का मानचित्र करना है जो यूरोप से रिलेटेड होगा और रूस से रिलेटेड होगा। ठीक है, और देखो क्या क्या उसके अंदर आएंगे। केंद्रीय शक्तियाँ याद कर लेना मैप में, ये कहाँ कहाँ कौन सी जगह पर है। ठीक है, विश्व के मैप में, विश्व के मानचित्र में ये अच्छे से याद कर लो कौन कहाँ पर है। फ्रांस कहाँ है, इंग्लैंड कहाँ है, रूस कहाँ है, संयुक्त अमेरिका कहाँ है। ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य में तुर्की, हंगरी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ये सब याद कर लेना।
ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य का, ऑस्ट्रिया हंगरी का, जर्मनी का केंद्र शक्तियाँ थी, ये अच्छे से कर लेना। उसके बाद नाज़ीवाद तथा हिटलर का उदय, तो ये भी आपको मैप में करना होगा। धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, देखो वही है मित्र राष्ट्र ये रहा, लेकिन यहाँ पर जो राज्य दे रखे हैं यहाँ पर दे रखे एक दो बढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो ये मैप में आपको करना है सारा। ठीक है, और ये नाज़ी साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैला था, तो ये सारे इलाके। तो अभी से मैप की प्रिपरेशन कर लेंगे तो बाद में दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारा मैप वर्क है। ठीक है, ये सारा मैप वर्क है, इससे मैप एक भी बाहर नहीं आएगा। और अफवाह जो मैंने आपको बता दिया कि अफवाह जो चैप्टर 3 है ना, आपको सिर्फ मैप के लिए करना। तो ये सारी नदियाँ अच्छे से कर लेना और ये झीलें कर लेना कौन सी कहाँ पर है। ठीक है, वूलर झील कहाँ है, पुलिकट कहाँ है, सांबर झील का कहाँ है, चैप्टर 3 में आप आराम से कर लेना। ठीक है, और देखो चैप्टर नंबर 4 से भी आ रहा है मैप कि कहाँ 20 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, कहाँ 400 से ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 5 में, चैप्टर नंबर 5 से भी आपको मैप करना पड़ेगा बच्चों, मैप का काम ज़्यादा दे रखा है। ठीक है, कि जैसे राष्ट्रीय उद्यान ये कार्बेट, काजीरंगा, रणथंबोर, शिवपुरी, कान्हा, सिमलीपाल ये कहाँ पर है, पक्षी अभयारण्य में ये दोनों कहाँ पर है। तो सबसे अच्छी बात है कि आपको बता दिया कि ये आपको लर्न करने हैं। ठीक है, ये नहीं है कि आपको पता ही नहीं कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, आपको पहले से पता लग गया कि ये सारे आ सकते हैं। हाँ ज़्यादा है, लेकिन आप अभी से हर सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर का करते रहेंगे मैप, तो आपको अच्छे से हो जाएगा। तो मैप का वर्क काफ़ी दे रखा है इसमें। ठीक है, तो मैप वर्क को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य में पक्षी अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, वनस्पति प्रकार, ये सारे के सारे मैप वर्क आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि केवल एक चैप्टर से मैप नहीं आएगा। ठीक है, हिस्ट्री से भी दे रखा है, भूगोल से भी दे रखा है। ठीक है, यानी कि दोनों से अगर 2 नंबर का आता है तो 1 नंबर का उसमें से आएगा, 1 नंबर का उसमें से आएगा, और वो आपको ऑप्शन नहीं होगा, आपको कंपलसरी करना होगा। ठीक है, तो ये था, एक बार इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है पूरा का पूरा। ठीक है, बाकी एक बार चैप्टर शॉर्ट में थोड़ा बता दूं कि आपके टर्म सेकंड में कौन कौन से चैप्टर हैं। ठीक है, तो देखिए चैप्टर नंबर आपका हिस्ट्री में आपका 2रा आ रहा है। ठीक है, और 3रा आ रहा है हिस्ट्री में। ओके, और भूगोल के अंदर 3रे में केवल मैप वर्क दे रखा है, 4था आपका है और 5वां आपका है। ठीक है, और जो लोकतांत्रिक है उसमें आपको 3रा और 4था चैप्टर आ रहा है डेमोक्रेसी में। ठीक है, और इकोनॉमिक्स में केवल आपको 3रा चैप्टर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बता दो, मैप में सारा आपका आ रहा है। मैंने पूरा एक बार लास्ट में दोबारा से बता दी शॉर्ट में, तो आराम से जो अच्छे से कर लेना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स, और खूब मन लगा के पढ़ो, शुरू से पढ़ो ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। बाकी वीडियोस के लिए कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।